वाराणसी के रोहनिया में ट्रांसपोर्ट नगर बसाए जाने को लेकर जमीन अधिग्रहण करने के दौरान हुए बवाल और पथराव में कई अधिकारी, पुलिसकर्मी और किसान घायल हो गए थे। वहीं कई किसानों को हिरासत में लिया गया तो कई किसानों की तलाश जारी है। अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। आज पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे विपक्ष के पार्टी के तमाम नेताओं ने अपर पुलिस आयुक्त संतोष कुमार को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि जो किसान को हिरासत में लिया गया है उन्हें पुलिस जल्द से जल्द छोड़ दे और फर्जी तरीके से जिनका नाम डाला जा रहा है उनका नाम हटाया जाए। इस दौरान विपक्ष के नेताओं द्वारा पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और जिस तरह से रोहनिया में महिलाओं, लड़कियों को बुरी तरीके से पुलिस कर्मियों ने मारा है, गांव वालों के साथ अन्याय अत्याचार किया जा रहा है। गांव के ही पूर्व प्रधान 4 धाम पर गए थे, वह लौटकर कल ही आए हैं, उनका भी नाम जब्त किया गया है। कई लोगों के फर्जी तरीके से नाम डाले गए हैं। यह पूरी तरीके से पुलिसिया तांडव और डबल इंजन की सरकार की तरफ से जनता को तोहफा दिया जा रहा है। वाराणसी से अनंत कुमार की रिपोर्ट। हम लोग यहाँ पर आए थे, इसी सरकार ने और यही प्रशासन के लोगों ने कल किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया और सबसे दुर्दशा तो तब हुई जब महिलाओं को घसीट करके पुलिस वालों ने पीटा। जब कोई महिला वहाँ पर पुलिसकर्मी नहीं थी तो महिलाओं को हाथ लगाने का अधिकार किसने दिया, ये इन पुलिस वालों से सवाल करना चाहिए। और दूसरी बात, जब वो किसान अपने हक के लिए, अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं तो उनसे किस बात की ज़बरदस्ती की जा रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो तमाम ज़मीनें अधिकृत की गई, आगरा एक्सप्रेसवे बनाया गया, लेकिन कहीं किसानों में असंतोष नहीं था और कहीं उनकी आवाज़ इस तरह से असंतुष्टि वाली आवाज़ नहीं उठी, ना कहीं कोई किसानों के साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ी। आज किसानों के साथ ज़बरदस्ती हो रही है, उनकी ज़मीन को उनका मुआवजा, उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और ज़मीन हड़पने के लिए प्रशासन की गुंडागर्दी की जा रही है वहाँ पर। ये इस मामले में तो हम लोग अभी यहाँ कमिश्नर साहब से मिलने आए। हमारी ये मांग है कि एक तो जो बंद किए गए हैं थानों में उनको छोड़ा जाए, वो जो किसान बंद किए गए हैं अपनी ज़मीन के लिए, अपने हक के लिए लड़ना अगर गुनाह है तो हम आवाज़ कैसे उठाएंगे, वो उनको छोड़ा जाए। और जिन महिलाओं को पुलिस वालों ने महिला पुलिस न रहने के बावजूद भी हाथ लगाया है, उनके साथ बदतमीजी की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अरे आप देखिए, जुमलेबाजों का क्या कहना, 15 लाख रुपए सबके खाते में आ रहे हैं, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। इस तरह से जुमलेबाजी वाली सरकार है। महिला बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा देकर के आती है, महिला सुरक्षा की बात करती है ये सरकार और महिलाओं के साथ रोज आए दिन हत्या, रेप की घटनाएं हो रही हैं। और कल परसों में ये लाइव आप लोगों के माध्यम से पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से महिलाओं को चोटिल किया गया और बिना महिला पुलिसकर्मी के पुलिसकर्मियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। तो ये पूरी सरकार जुमलेबाजी वाली सरकार है। सरकार की कोई नैतिकता यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। सरकार कोई चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, कल बल छल सारे अपनाना, इस सरकार का इसके अलावा कोई काम नहीं है। व्यक्ति के, आम आदमी के हित के लिए इस सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। और जहां पर किसानों की बात करती है सरकार, आज किसान 7 महीना सालों धरने पर बैठे रहे, 700 किसान उसमें मर गए और ये किसानों के हित की बात करने वाली सरकार है। आप उसी समय देख लीजिए, ये जमीन ये देखिए, ये लगातार ये लोग संघर्ष किए और ये पूरी तरीके से जबरदस्ती तरीके से केवल प्रदेश और केंद्र की सरकार, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है ये, और वहाँ पर विभत्स तरीके से लड़कियों को, महिलाओं को पुलिस ने मारा है और उनके साथ अत्याचार, अन्याय किया जा रहा है और गलत तरीके से लोग उसमें वहाँ का पूर्व प्रधान 4 धाम की यात्रा पर अमरीश पटेल गया था, वो कल शाम को लौटा है, वो व्यक्ति भी नामजद है। उसका एक भाई, छोटा भाई मर गया अभी एक्सीडेंट में बेचारा, हम लोग उसके घर गए थे, उसी दिन घटना है और वो कल वो लौटा है, उसका भी नाम इसमें है। जिनकी ज़मीन नहीं है, 4 लोग अपने रिश्तेदारी आए थे, उनका भी नाम उसमें डाल दिया गया है। ये सब क्या है? ये पूरी तरीके से पुलिसिया तांडव और डबल इंजन की सरकार की तरफ से ये जनता को तोहफा दिया जा रहा है। हाईकोर्ट ने जिस तरह स्टे लगाया है, अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? हाईकोर्ट में चीज़ें चल रही हैं। माननीय न्यायालय ने जो स्टे स्थगन आदेश दिया है, आगे शायद 25 तारीख को तारीख है। हम सब लोग समझते हैं कि किसानों की जो स्थितियाँ बनी उसमें निश्चित हाईकोर्ट गरीब किसानों की, आम लोगों की बात सुनेगा और उस पर न्याय करेगा। विनय जी, लगभग कितने किसान हैं? जब ये योजना आई थी तो 1194 किसान थे, लेकिन आज 2500 साल बीत गया है, अब लगभग 5000 किसानों का परिवार वहाँ पे प्रभावित हो रहा है।
लगभग कितनी जमीन है, कौन से 286 एकड़ जमीन है। और जिस ढंग से 17 तारीख को हाई कोर्ट ने सुनवाई का समय तय किया और 16 तारीख को जिस ढंग से पूरे जिले का प्रशासन, पूरे जिले की पुलिस वहां पे जा करके किसानों पे जो दमन और अत्याचार की है, डकैती डालने का काम की है, चाहे वो जमीन पे हो, चाहे किसानों के घरों में घुस करके डकैती डाली गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर सचमुच गरीबों के मसीहा हैं, जो कहते हैं पिछड़ों, मैं पिछड़ा हूं, अगर पिछड़ों के मसीहा हैं तो वहाँ पिछड़ों की लड़ाई है, वहाँ पटेल बिरादरी की लड़ाई है। पिछड़ों के साथ वो न्याय करे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी वहाँ पे जाकर के कोई निर्णय दे दें, लेकिन अगर दमन हुआ है, महिलाओं के साथ छेड़खानी हुई है, महिलाओं का अस्मत के साथ अस्मत लूटा गया है, तो वहाँ पे न्यायिक जांच होनी चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग कर रहा हूँ कि दूध का दूध, पानी का पानी उसी दिन हो जाएगा जिस दिन हाई कोर्ट का अगर कोई जज वहाँ पे जिस तरह से सुनवाई किया है और स्टे दिया हुआ है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 25 तारीख को किसानों के पक्ष में फैसला होगा, क्योंकि ये जो जिस ढंग से ये अर्जेंसी दिखा करके नाम काटे हैं, जिस तरह से बिना किसी आधार पे मुआवजा दिए, बिना किसानों की सहमति से जो 2012 में वहाँ पे मुआवजा दिए हैं, वो 2003 में इनाम काट दिए हैं। यह सारा संज्ञान लिया है, जिस तरह से महिलाओं पे दमन हुआ है वो हाई कोर्ट संज्ञान लिया है। और 25 तारीख के जब किसानों का साक्ष्य कोर्ट में पेश होगा तो किसानों की अभी सेमीफाइनल हुआ है, फाइनल हम लोग 25 तारीख को राजेश मिश्रा जी, अजय राय जी और किसानों के नेतृत्व में लड़ेंगे। भैया